घटना होने के बाद जो इब्राहिम के जीवन में घट गई, उसके बाद उसको कई साल इंतजार करना पड़ा अगले घटना के लिए, अगले मुलाकात के लिए खुदावन के। 10 years, no message. 10 साल तक कोई संदेश नहीं। But that man is moving on the one he received. God bless you my brother। लेकिन वो संदेश जो इब्राहिम ने प्राप्त किया 10 साल तक, उस संदेश में वो चलता रहा। Then after 10 years, फिर 10 साल के बाद God brings the next step. खुदावन फिर अगला चरण लाते हैं। The promises were made to Abraham and his seed. लेकिन बाइबल हमें यह बताती कि वायदे इब्राहिम को और उसके बाद उसके वंश के लिए दिए गए। You've been praying for your family, nothing happens. आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। 10 years and you are just, nothing happened. Now give up, finish it. 10 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा, अब हार मान जाए, छोड़ दें, खत्म होने दें। And don't say these things. और इन बातों को ना कहें। Probably it's not the will of the Lord. ओ शायद ये खुदा की इच्छा नहीं है। If one day or one night he revealed something to you from a message or a scripture, now hang on to it. अगर एक दिन और एक रात को उसने वचन से, संदेश से आपके सामने कुछ प्रकट किया है, तो मैं आपसे कहूंगा उस आयत को, उस बात को पकड़े रहें और थामे रहें। Sometimes you have to hold it for some years. कभी कभी आपको कुछ सालों तक उसको पकड़ना पड़ता है And nothing happens. और कुछ नहीं होता। But one day comes लेकिन एक दिन आता है when finally God reacts to your faith. और एक दिन आता है जब खुदावन प्रतिक्रिया दिखाते हैं आपके विश्वास पे। That day is very different. Oh God bless you। वो दिन बहुत ही फर्क है। इस कंफर्मेशन को, इस पुष्टिकरण को पाया कि ये मैं हूं, ये तुम हो, with whom I made this covenant. जिसके साथ मैंने ये वाचा बांधी है। And no matter how much time it takes, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगे, I'll fulfill this promise in your life. मैं इस वायदे को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। We'll talk about it a little while. हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करेंगे। And there are millions. और 10 लाख हैं, They have no confirmation. उनके पास कोई पुष्टिकरण नहीं है। That's a house on the sand. अब ये कैसा घर है? एक ऐसा घर जो कि बालू पे बना है। No revelation. उनके पास कोई मुकाशफा नहीं है। No revelation of what part of Christ I am. मसीह का कौन सा हिस्सा मैं हूं, ये वाला मुकाशफा उनके पास है ही नहीं। What part I am functioning as. मैं किस हिस्से के रूप में मैं कार्यान्वित हो रहा हूं। They come to church and they go back. वो चर्च आते हैं और चले जाते हैं। Houses on sands. ऐसे घर जो कि बालू पे बने हैं। But there are few which are on the rock. लेकिन कुछ हैं, थोड़े हैं जो कि चट्टान पे बने हैं। इस वाचा की जो खुदावंद ने इब्राहिम के साथ बांधी, It was unconditional. ये बेशर्तीय वाचा थी। It was a grace covenant. ये अनुग्रह वाली वाचा थी। I hope you understand. एक पक्की बात दे रहा हूं, From today, आज से you can rest assured. तुम इस बात के लिए पक्के हो जाओ, This promise ये वायदा is just for you. ये केवल और केवल मात्र तेरे लिए है। I'm showing you doing it. मैं तुझे आज ये दिखा रहा हूं। Now आपको see ये how दिखा God रहा did it. अब खुदावंद ने इसको कैसे किया? That's why that light. इसलिए वो रोशनी, मशाल, But before the light came, लेकिन इससे पहले कि वो रोशनी आए, he saw a burning furnace. उसने एक जलती हुई अंगीठी को देखा। Brother Branham said that burning furnace represented hell. नबी ने बताया वो जलती हुई अंगीठी दर्शाती थी नरक को, Where every seed of Abraham had to go. जहां पर हर एक इब्राहिम के वंश को जाना था। But who went there? लेकिन वहां कौन चला गया? Christ. मसीह। हालेलुया। Then after the burning furnace, फिर जलती अंगीठी के बाद he saw a light उसने एक मशाल, एक रोशनी को देखा which passed between the pieces. जो कि टुकड़ों के बीच से होके गुजर गया। That light was God वो रोशनी खुदा था, making a covenant with Abraham इब्राहिम से वाचा बांधते हुए between those pieces. उन टुकड़ों के बीच में That I have made it a promise कि मैंने ये वायदा तुझे दिया है that I'll give you this land. कि मैं तुझे ये भूमि दूंगा। All of us a covenant अब यहाँ पर वो वाचा है, with God to the church. अब यहाँ पर वो वाचा है जो खुदा की कलीसिया के साथ है। God is the first party. अब खुदावन पहली पार्टी है Church is the second party. और कलीसिया दूसरी पार्टी है। मैं तो इससे ही खुश हुआ कि मैं एक पार्टी हूं खुदा के साथ. Amen. God bless you, brother. Hallelujah. This very thought is enlightening. और ये जो विचार है यही बहुत ज्यादा
आपको आनंदित करने वाला होता है। that God accepted me as the other party. खुदावंद ने मुझे ग्रहण कर लिया एक दूसरी पार्टी के रूप में। He doesn't make covenant with everybody. हर एक किसी के साथ वो वाचा नहीं बांधते। He didn't make that. उसने लूत के साथ वो वाचा नहीं बांधी। He didn't make it with Sodomites. सदोमियों के साथ वो वाचा नहीं बांधी। He only made it with Abraham. केवल मात्र इब्राहिम के साथ बांधी। And today, और आज that Abraham's seed, वो इब्राहिम का जो वंश है, the church, जो कलीसिया है, and I believe that church is here, और हम विश्वास करते हैं कलीसिया यहाँ मौजूद है। the church of God, खुदा की कलीसिया, the elect of Christ, मसीह के चुने हुए, are the other party. ये है वो दूसरी पार्टी। Now, are you happy to be that other party? क्या आप खुश है कि आप वो दूसरी पार्टी हैं? Amen. How will it be proved that I'm not the party? अब ये बात कैसे साबित होगी मैं वो दूसरी पार्टी हूँ? ये भी अभी 2 मिनट में रिजल्ट आने वाला है। Amen. खुदा ने मसीह की देह को लिया And tore it apart. और उस जिस्म को 2 टुकड़े कर दिया। The covenant. वो वाचा, Abraham's seed. इब्राहिम के वंश, The great son of Abraham. वो महान पुत्र इब्राहिम का, And tore it apart. और उसको बीच से 2 टुकड़े कर दिया Pulled the spirit out. और उसमें से आत्मा को खींच दिया। Father, पिता, into the hands. तेरे हाथों में I commend my spirit. मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। What happened next? अगली चीज क्या हुई? From that torn body, उस फटी देह से the Father, पिता ने, God, खुदा ने took that spirit. उस आत्मा को खींच लिया। Now listen. अब सुनिए, Pull the spirit out आत्मा को अंदर से खींच लिया and took it away. और उसको ले गए दूर, Send the spirit into hell, bearing our sins. और आत्मा को नरक भेज दिया जो कि हमारे गुनाह उठाए हुए था। As you know, the goat of Azazel. आप जानते हैं एक अज़ाज़ेल के बकरे के रूप And में, that was incidentally his third pole. और ये अगर आप देखें इंसिडेंटली उनका तीसरा खिंचाव था। So right here when you are hearing burning furnace, we are talking about souls in prison. तो जब हम यहाँ पर एक जलती हुई अंगीठी को देख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उन रूहों की जो कैद में हैं। But right at that time, लेकिन ठीक उस समय when he went to those people, जब उन लोगों के पास गया, he was doing something else. कुछ और भी कर रहे थे। Oh, seed of Abraham, if you can catch it. ओ इब्राहिम के वंशज, अगर आप इस वचन को पकड़ पाए, He tore the body apart, देखो जिस्म को 2 टुकड़े कर दिया pulled the spirit out of it, और उसमें से आत्मा को खींच लिया, took it away, उसको ले गए sent the spirit into hell, और आत्मा को नरक में भेज दिया bearing our sins. हमारे गुनाह को उठा करके। There's a blank spot on tape. टेप में एक रुका हुआ हिस्सा है। Then must be saying that he raised that body on the 3rd day. और हो सकता है नबी कह रहे हो कि देह को तीसरे दिन जिला उठा दिया, Body on the 3rd day, और देह को तीसरे दिन lifted it up उसको उठाया ऊपर and set it on the right hand of God और खुदा के दाहिने हाथ जाके बैठा दिया and send the other piece of the covenant, और वाचा के दूसरे टुकड़े को भेज दिया, the Holy Ghost पवित्र आत्मा को that was in Christ, जो कि मसीह में था, down on the church. कलीसिया के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। What was the other part of the covenant? वाचा का दूसरा हिस्सा क्या था? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। आमेन आमेन। When he sent the Holy Ghost, जब उसने पवित्र आत्मा को भेजा something was written in that Holy Ghost. तो उस पवित्र आत्मा में कुछ लिखा हुआ था। It was a torn part. ये एक फटा हिस्सा था। The other part, मैं कहूंगा दूसरा हिस्सा which is sent to the church जो कि कलीसिया के ऊपर भेज दिया on the day of Pentecost. Amen. ईद पेंतकुस्त के दिन। आमीन। Down on the church. कलीसिया के ऊपर नीचे। Hallelujah. हालेलुया। That's it. ये है वो चीज। So he didn't just tore Christ's body. तो उसने केवल मसीह की जिस्म को ही नहीं 2 टुकड़े किया, He tore that spirit. उसने उस आत्मा को भी फाड़ दिया। 2 चीजें हैं। Every Sunday you hear it. हर संडे आप इसको सुनते हैं When we read that warning. जब हम उस चेतावनी को पढ़ते हैं। Likewise, he took the cup इसी रीति से उसने प्याला भी लिया and gave it to them. और उन अपने चेलों को दिया। This is the New Testament in my blood. ये मेरे लहू में नई वाचा है। In my blood. मेरे लहू में। What is in the blood? लहू में क्या है? A man's spirit. एक आदमी की आत्मा, His soul. उसका प्राण। And he's saying, this is the New Testament in my blood. उसने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है। So where was that testament written? तो ये वाचा कहां लिखी हुई थी? In his spirit. उसकी आत्मा में। In his spirit. उसकी आत्मा में।
And then he tore it और फिर उसने उसको फाड़ दिया and sent one part to the church. और एक हिस्से को कलीसिया पे भेज दिया। और ऐसा ना हो कि शैतान आपसे कहे This is not for you. कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। Now you have a promise अब आपके पास वादा है and you have a proof. और आपके पास सबूत है। The torn piece. वो फटा हुआ हिस्सा The Holy Ghost. पवित्र आत्मा But व्यक्तिगत तौर से everyone who received the Holy Ghost हर एक उसके पास जिसने पवित्र आत्मा को पाया and match with him or her. और उस भाई या उस बहन के साथ मेल खाएगा। मुझे ये मैचिंग बहुत अच्छी लग रही है। आमेन। When that identification happens, क्योंकि जब ये पहचान हो जाती है that same light वही God bless you my brother वही रोशनी that came 2000 years back जो कि 2000 साल पहले आई थी in a human flesh, एक इंसानी जामे में and Paul saw it, और पौलुस ने उसको देखा। then a prophet. फिर ये तमाम जो संस्थागत गिरजे वाले वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इसको दूसरे रूप में कहता हूं, संस्थागत मन वाले, हाँ जी, अपने विचारों वाले, इंसानी अकल पे चलने वाले का कुछ नहीं हो पाएगा उस समय। वह मैच होगा ही नहीं, अभी वो चीज आई नहीं है। आमेन। अब्राहम का वंश कहने लगता है हो गया। आमेन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। अब्राहम का वंश कहता है मैं देख रहा हूं उसे। आमेन। दिस इज नॉट अ ड्रामा, ये कोई ड्रामा नाटक नहीं है, दिस इज नॉट साइकोलॉजी, But बट दैट सेम लाइट लेकिन वही रोशनी will come to the individual piece वो व्यक्तिगत टुकड़े के पास आएगी to identify with that life, ताकि उस जीवन के साथ मेल खाए। and every piece would say, और हर एक टुकड़ा कहेगा that's the wheel, यह है वो चक्री, that's the rock, that's the rock, वह है वो काम, that's my redeemer that liveth. ये वो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Everybody has a revelation of him, हर एक के पास उसका मुकाशफा है। and when the pieces are matched, और जब टुकड़े मेल खा जाते he said हैं let's go. वो कहता है अब हम चले। अब ये मैचिंग इन्होंने 10 साल 20 साल 5 साल पकड़ के रखा, and they're holding that revelation. और उस मुकाशफे को वो पकड़े हैं। Now Jacob gets ready for a next visitation. अब याकूब तैयार है एक और मुलाकात की। And when the revelation strikes, और जब वो मुकाशफा आता है your name is not Jacob, अब तेरा नाम याकूब your नहीं है, name is Israel. तेरा नाम इस्राएल I है। give you your new name. मैं तुझे तेरा नया नाम देता हूँ। I made my covenant with you. मैंने अपनी वाचा तेरे साथ बांधी I है। know you had to wait. मुझे मालूम तुझे इंतजार करना पड़ा, You had to slog through these years. इतने सालों को तुझे सहना पड़ा, But this is your reward. लेकिन ये तेरा प्रतिफल है। Today I have come आज मैं आया हूँ to take you home तुझे घर ले जाऊं। in the rapture. रैप्चर में, Rapture is for you. रैप्चर आपके लिए है। You have covenant with Lot. उसने लूत के साथ वो वाचा नहीं बांधी, He didn't make it with Sodomites. सदोमियों के साथ वो वाचा नहीं बांधी, He only made it with Abraham. केवल मात्र इब्राहिम के साथ बांधी।